सब्सक्राइब करना फ्री है। सब्सक्राइब करने के दो फायदे होंगे, एक तो अच्छी वीडियोस मिलेंगी और दूसरा माता रानी की कृपा होगी। और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। नमस्कार सभी को। जैसा कि आप सब जानते हो यार, कल आपका एग्जाम है पॉलिटिकल साइंस का। और दूसरी बात यह कि जो ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ लेट आज, उसके पीछे दो रीज़न थे। फर्स्ट बात तो ये है कि यार आज एग्ज़ाम है, चल रहा होगा भी एग्ज़ाम आपका बच्चों का, जो मैथ्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिनके पास थी पॉलिटिकल साइंस, वो लोग इस वीडियो को नहीं देख पाते, इसलिए मैंने वीडियो को लेट अपलोड करूँगा। दूसरी बात यह कि थोड़ा मेरी तबीयत मेरी ख़राब थी, क्योंकि 2 मार्च को जो मैंने प्रतिज्ञा पॉलिटिकल साइंस की स्टार्ट की थी, उसमें मैं ये कुछ बातें मैं भूल गया था। वो बातें ये थी आपकी कि भाई पहली बात तो ये थी कि मेरी फैमिली भी है, मैं ये भूल गया था। सोना मुझको भी होता है, रेस्ट मुझको भी करना होता है, मैं भूल गया था। मेरे कुछ दोस्त यार भी होते हैं, मैं वो भूल गया था। ठीक है, और रेस्ट ज़रूरी है मेरी बॉडी के लिए, मैं ये भूल गया था। इन सबको भूल भाल के मैंने दिन रात मेहनत करके वीडियोस अपलोड की हैं, और काफ़ी बच्चों ने बहुत सारा प्यार दिया है, काफ़ी बच्चों ने बहुत अच्छे कमेंट्स किए हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें की, सुन के बहुत दिल खुश हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिल दुखा है मेरा यहाँ पे। दिल दुखा इसलिए यहाँ पे कि देखो यार, मेरे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स में जो मैंने नंबर दिया है आप सभी को, वो बेसिकली नोट्स के लिए नंबर है। वो नंबर जो है वो नोट्स के लिए था। अब उस व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स में मेरे अराउंड 3000 जो है वो व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स हैं। 3000 व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स। आप लोग समझ सकते हो यार, 3000 कॉन्टैक्ट्स से डील करना कितना मुश्किल होगा एक अकेले पर्सन के लिए। चलो कोई दिक्कत नहीं, बच्चों ने नोट्स मांगे, दे दिए, डिलीट हो गए, दोबारा भेज दिए, दिन नहीं देखी, रात नहीं देखा। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन लोगों ने रात में एसएमएस किए हैं, 3 बजे 4 बजे उनको ऑन द स्पॉट नोट्स मिले हैं। रेयर केस होगा कि मैंने 1 घंटे से ऊपर टाइम लिया होगा नोट्स को भेजने में। ठीक है, तो मैंने बहुत बार कहा था कि यार व्हाट्सएप पे आप लोग अगर मुझसे कोई सवाल करते हो या कुछ डाउट पूछते हो तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ बच्चों को, या अगर कोई आप लिंक मांगते हो मुझसे तो मैं नहीं दे पाता हूँ। रीजन यार कि इतना लाइन से तो ट्रेन से आती है डाउट्स की या मैसेजेस की, तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। सो बहुत दिनों पहले की बात है, मैंने बहुत अपने व्हाट्सएप लगाया कि भाई प्लीज डो नॉट आस्क अबाउट लिंक्स, डो नॉट आस्क डाउट्स ओवर हेयर। बट स्टिल बहुत से बच्चों ने अपनी नाराजगी दिखा दी यहाँ पे। बहुत से बच्चों ने कमेंट करा या मुझे रिप्लाई करा व्हाट्सएप पे कि आई विल अनसब्सक्राइब दिस चैनल, या आई विल नॉट टॉक टू यू। मुझे कुछ बच्चों ने ब्लॉक कर दिया। कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि विवेक सर घमंडी बहुत है, विवेक सर एटीट्यूड बहुत है, विवेक सर हेल्प नहीं करे, विवेक सर बेकार है, ब्ला 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 ब्ला। तो भाई ऐसी बात नहीं है यार, घमंडी वाली कोई बात नहीं यहाँ पे, और कोई एटीट्यूड वाली बात भी नहीं है। सिंपल सी बात है यार, जब 3000 व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स होंगे आपके सेलफोन में, और जब लाइन से एसएमएस आते हैं डाउट्स के लिए या नोट्स के लिए, तो इरिटेशन होती है। बट स्टिल हम लोग मैनेज करते हैं कि आपको नोट्स जल्दी भेज दें हम लोग। तो उसके बाद में अगर आपको लग रहा है यार कि मुझ में एटीट्यूड है या मैं आपको हेल्प नहीं करना चाह रहा हूँ, तो भाई जिन बच्चों ने ये धमकी दी थी कि हम चैनल को अनसब्सक्राइब कर देंगे या मुझे उन्होंने ब्लॉक कर दिया, भाई आप लोग अगर वीडियो देख रहे हो तो यार एक दिन के लिए मेरा सेल फोन संभालना, जब एग्जाम होगा पॉलिटिकल साइंस का, एक दिन के लिए। ठीक है, मैं देखूंगा कि भाई आप लोग कितनी देर तक सेल फोन को सबको रिप्लाई कर पाओगे, या आप सबसे जो है वो टॉक कर लोगे, आराम से सब कुछ कर लोगे। ठीक है, तो ये बात थी यार। और बाकी जिन लोगों, जो लोग समझते हैं मुझको, जो लोग कमेंट करते हैं बड़ी बढ़िया, तो यार इट्स क्वाइट ऑब्वियस यार कि मैं अगर पैसों के लिए काम नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपसे अगर फीस वीस नहीं मांगता हूँ, मैं आपको नोट्स फ्री दे रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मैं अपने नाम के लिए काम कर रहा हूँ। और मैं सिर्फ काम कर रहा हूँ किस चीज के लिए, मैं सिर्फ काम कर रहा हूँ कि बच्चों के एक ब्राइट फ्यूचर के लिए काम कर रहा हूँ मैं। और उसके बदले में अगर मुझे ये सुनने को मिले कि हम आपको ब्लॉक कर रहे हैं या आपसे बात नहीं करेंगे आज के बाद में, ठीक है, ये सब, तो यार वहां पे भी थोड़ा बुरा लगेगा यार। ह्यूमन नेचर है, पहली बात ये। दूसरी बात, कल मैंने व्हाट्सएप पे लिखा कि प्लीज गिव मी योर एडमिट कार्ड, तो बहुत से बच्चों ने तो भेज दिया कि सर लो। और बहुत से बच्चों की ऐसे मतलब ऐसे थी रिएक्शन जैसे पता नहीं उनके एडमिट कार्ड में उनका बैंक अकाउंट नंबर लिंक्ड है तो मैं सारे पैसे निकाल दूंगा। भाई ऐसा कुछ नहीं था यार, आपका जो मैंने मांगा था एडमिट कार्ड, वो मांगा था रिजल्ट के लिए, कि मैं भी एटलीस्ट चेक कर लूं कि रिजल्ट जब आएगा बच्चों का मैं भी हो जाता खुश। क्योंकि मेहनत मैंने भी किया साथ में आपके यार, मुझे भी खुशी मिलती बच्चों का अपने रिजल्ट देख के कि भाई मेरे पास अगर होता एडमिट कार्ड। तो बहुत से बच्चों क्या है, वाई सर क्यों चाहिए सर, रिजल्ट नहीं आया सर, ये सर वो। तो भाई यार आपको नहीं देना था, कोई दिक्कत नहीं यार, मत दो। बट यार ऐसे मत रिएक्ट करो कि जैसे पत्नी मैंने आपकी प्रॉपर्टी मांग ली है या कुछ शेयर मांग लिया, मतलब पत्नी पैसे मांग लिए, तो ऐसा मत करो मेरे भाई आप लोग। तो अब ये सारी बातें थी। तो पिछले 15 डेज के अंदर आप सबके सामने जो मेहनत की थी मैंने आप सबके लिए, आई होप कि आप उससे खुश हो, सेटिस्फाई हो। जो लोग खुश नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है,
तो भाई उनसे तो भाई दूर से राम राम करता हूं मैं कि भाई अगर इतनी मेहनत के बाद, इतनी मेहनत शायद ही आपके स्कूल के टीचर्स या आप जिनसे पढ़ते हो ट्यूशन पैसे देकर उन्होंने भी शायद नहीं किया जितना आपको यहाँ मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। बाकी अगर बात आती है पर्सनल अटेंशन की, तो यार देखो अगर सबसे बड़ा होता है समय, कीमती समय होता है इंसान का। अगर कोई मेरा पर्सनल समय लेता है तो मैं उससे फीस मांगता हूँ या मैं उससे फीस लेता हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि मुझसे अगर कोई अलग से टाइम मांग रहा है तो मैं उसको फ्री बुला दूंगा। भाई आप भी समझदार हो यार, आज की डेट में सारा खेल पैसों का, बट जितना मुझसे हो पाता है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट चाहता हूँ कि सबकी हेल्प कर पाऊँ। चैनल्स मैंने देखे हैं, बाकी लोग चैनल्स देखे मैंने, बढ़िया काम कर रहे हैं, बट आई डोंट थिंक कि जिस डेडिकेशन से, जिस तरह से, या चलो ठीक है मैं आपसे पूछूंगा कोई चैनल बताओ जो मतलब जो उसने आपको अपना नंबर दिया पर्सनल। कोई भी यूट्यूबर आपको अपना नंबर पर्सनल नहीं देगा जिसपे आप फटाफट से ऑन द स्पॉट नोट्स मिल लो। हाँ, छोटे मोटे डाउट्स भी क्लियर कर रखे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये तो बात थी हमारी, थोड़ी पर्सनल बात हो गई थी आपसे यार। आज जो लाइव आने का जो मेरा मोटिव है वो क्या है आपका, सुपर शॉर्ट समरी। इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमने पिछली दोनों बुक्स में क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या हम लोगों ने स्टडी किया है, कौन कौन से क्वेश्चंस हम लोगों को फोकस करने चाहिए एंड के अंदर। ये वीडियो अगर आपने देख ली है, अगर आप पास नहीं हो रहे हो या अगर आप टॉपर हो, टॉपरों के लिए फायदा ये होगा कि जो टॉपर्स है उनको एक क्विक मिल जाएगी रिवीजन, और जो बच्चे बिल्कुल भी पढ़ने में नहीं थे अच्छे हैं, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया पढ़ना, जिनको अभी होश आया है, उनको रहेगा कि भाई हमको ये चीज पढ़नी है, ठीक है। सो आप सब जानते हैं कि आपकी पॉलिटिकल साइंस की दो बुक्स हैं, बुक 1 और बुक नंबर 2, ठीक है। तो मैं भी जिस तरीके से मेरे पास एसएमएस की ट्रेन आती है कम से कम 300-400 सर नोट सर नोट सर नोट सर भेज दो, सर घमंड मत करो, सर ये मत करो, सर वो मत करो, सर एक्सेट्रा, सर ये सर वो, तो ये सब की तरह मैं भी अब एक चलाऊंगा अपनी ट्रेन, जिसमें इस ट्रेन के अंदर, ठीक है, आप सारे को पैसेंजर, मैं हूं उसका ड्राइवर, और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जरूरी है। इट्स अ क्विक रिवीजन, हम यहाँ पे चैप्टर डिस्कस नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ पे सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 1 जो आपका आता है वो आपका आता है कोल्ड वॉर एरा में। एक और चीज आप मेरे आसपास देख लो, मेरे आसपास कुछ नोट्स बुक्स नहीं है। जो लोग कहते हैं विवेक सर बुक से पढ़ाते हैं, तो वो अपना बुक से पढ़ाते हैं बट बुक खोल के नहीं पढ़ाते, ध्यान रहे, बुक से पढ़ाते हैं पर बुक खोल के नहीं पढ़ाते हैं। कुछ नहीं है, फेस मेरा आपके सामने है, नीचे मैं नहीं देख रहा हूँ अपने क्वेश्चन आंसर पढ़ने के लिए। बहुत से यूट्यूबर्स जो है वो नेम फेम पाने के लिए कुछ भी पढ़ा देते हैं, तो वो सिस्टम नहीं है अपना, फेस टू फेस चलेगा अपना। तो क्वेश्चन याद नहीं कर रखे मैंने, जस्ट जो आप सबसे बात करूंगा वो आप लोग प्लीज फोकस कीजिएगा उन क्वेश्चंस पे। सबसे चैप्टर हमारा कौन सा आता है, हमारा आता है कोल्ड वॉर एरा। इस चैप्टर में क्या पढ़ना है आपको, व्हाट इज कोल्ड वॉर, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ठीक है। देन सुपर पावर्स को, ठीक है, छोटी कंट्रीज के साथ में अलायंसेस की जरूरत क्यों पड़ती थी। अगला सवाल, व्हाट इज NIEO, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। इंडिया का इंटरेस्ट पढ़ना है चैप्टर में आपको, साथ साथ इंडिया का जो नेगेटिव रोल था वो पढ़ना है आपको यहाँ पे आपके, प्लस आपको इंडिया को किस तरह से लोगों ने क्रिटिसाइज किया वो पढ़ना है आपको। इसमें आपको यहाँ पे नाम पढ़ना है, ठीक है, ये आपकी हो गई, प्लस आपको ट्रीटीज पढ़नी है जो 1-2 मार्क्स की आपकी इसमें ट्रीटीज आती है। देन आपका आता है लॉजिक ऑफ डिफरेंस, ठीक है। ये क्वेश्चंस पे फोकस कीजिएगा आप लोग, सबसे मेन क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आने वाले हैं। अगला जो हमारा आता है वो क्या आता है, हमारा एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है आपका, फीचर्स ऑफ USSR। नेक्स्ट, कॉजेस फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR। नेक्स्ट, कंसिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR। ये 3 सवालों में कंफ्यूज मत होना, तीनों सवाल अलग अलग हैं। पहले फीचर्स, देन कंसिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन, और कॉजेस। कंसिक्वेंसेस और कॉजेस सेम नहीं है, अलग अलग है, ध्यान रहे आपको। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में वो क्या आता है हमारा, व्हाट इज शॉक थेरेपी, फीचर्स ऑफ शॉक थेरेपी एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी, ठीक है, ये ध्यान रहे आपको इसका। उसके बीच में मिखाइल गोर्बाचेव पढ़ लेना, ग्लासनोस्ट पेरेस्ट्रोइका पढ़ लेना, आप लोग जो 2 रिफॉर्म किए थे, आपकी बुक में ऐसे पता है और मेंशन किया नहीं है, बट स्टिल फॉर नॉलेज आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इंडिया और USSR के आप रिलेशंस पढ़ लीजिएगा चैप्टर में आपका, ठीक है। गोर्बाचेव के रिफॉर्म के बावजूद भी हो गया था USSR का कोलैप्स, क्यों हुआ था ये पढ़ लीजिएगा चैप्टर में आप लोग। अगला जो हमारा सवाल चैप्टर आता है वो क्या आता है आपका, यूएस हेजेमनी। यूएस हेजेमनी में क्या आता है आपका, यूएस हेजेमनी में पहले क्या आते हैं आपके 4 ऑपरेशंस, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम और ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच।
देन क्या पढ़ना है आपको, देन पढ़ना है आपको 9-11 पढ़ना है इसमें आपको। 9-11 पढ़ने के बाद में आपको पढ़ना है यहाँ पे बिल क्लिंटन का रोल पढ़ना है आपको कि उनका कैसा उनका रोल था, कैसा उनका था, हाउ वाज हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज कंट्री। नेक्स्ट क्या आता है आपका, यूएस की हेजमनी पढ़नी है, स्ट्रक्चरल, हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर और स्ट्रक्चरल पावर, यू कैन से कल्चरल पावर हो गया इसके अंदर। 3 कंस्ट्रेंट्स ऑन यूएस हेजमनी पढ़ने हैं आपको, ये पढ़ लिए तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। 6 मार्क्स में इस क्वेश्चन के चांस हैं यूएस की कंस्ट्रेंट पे आपके चांस होते हैं। सो इंडिया और यूएस के रिश्ते पढ़ने हैं आपको, ठीक है। सो चैप्टर नंबर 3 हम लोग कर चुके हैं, इसमें इतने एक क्वेश्चन पढ़ने इस चीज के अंदर आपका। अगला जो हमारा सवाल आता है, चैप्टर आता है, वो क्या चैप्टर है आपका, ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। क्या आपका ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, व्हाट इज मार्शल प्लान, व्हाट इज शिनजैन वीजा। 2 क्वेश्चन होंगे हमारे आपके। ईयू, ईयू कब बना, ईयू के मिलिट्री, डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, ये सब आपको जो है वो इन्फ्लुएंस पढ़ने हैं आपके, जो पूछ सकते हैं आपको। देन आता है हमारा एशियन, एशियन कब बना, एशियन के 3 पिलर्स पढ़ने हैं आपको कि कौन से उसके 3 पिलर्स थे आपके। अगला सवाल जो आपका आता है वो आता है चाइना के बारे में। चाइना ने कौन से रिफॉर्म्स किए थे, दैट इज ओपनर पॉलिसी, 4 एरियाज ऑफ मॉडरेशन हो गया आपका, ये सब पढ़ना आपको इसमें। आइसोलेशन का एंड हो गया था अमेरिका से। इन रिफॉर्म्स के जो थे आपके वो नेगेटिव और पॉजिटिव कंसेक्वेंसेस पढ़ने हैं आपको इस चैप्टर में। नंबर 5 में आता है पाकिस्तान पढ़ना आपको, साउथ एशिया। साउथ एशिया मतलब क्या होता है, 7 कंट्रीज ग्रुप है आपका ये। इस कंट्रीज में आपको पहले क्या पढ़ना है, पाकिस्तान में मिलिट्री है और डेमोक्रेसी है, कैसे है प्रूफ करना है, सिक्का एक पहलू दो, ये पढ़ना है। पाकिस्तान में ऐसा क्यों है, पाकिस्तान में 4, यू हैव टू टेल द 4 रीजंस फॉर द instability of democracy in Pakistan. Then you have to go for बांग्लादेश, बांग्लादेश पढ़ना है आपको, नेपाल पढ़ना है, श्रीलंका पढ़ना है, रिश्ते पढ़ने हैं भारत पाकिस्तान के। इंडिया के रिश्ते छोटी छोटी कंट्री से 1-2 नंबर के आते हैं, तो ठीक है कर लो, बट अगर टाइम है तो, नहीं टाइम है तो जो मेन क्वेश्चन है उन पे फोकस करो यार, जो मैं पहले बोलता हूँ। पहले मैं वही क्वेश्चन बोल रहा हूँ जो 6 मार्क्स या 4 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सबके लिए बहुत बहुत जरूरी है। अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। पहला क्वेश्चन ये आता है, इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई डू वी नीड और व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन क्या आता है हमारा कि कोल्ड वॉर के एंड के बाद वर्ल्ड में क्या क्या चेंजेस आए थे, ये पढ़ना आपको। 1992 के अंदर जनरल असेंबली में कौन से 3 कंप्लेंट्स थी, ये पढ़ना है आपको। उसके बाद में क्या पढ़ना है, उसके बाद में पढ़ना है आपको क्या क्या क्या, मैं भूल गया, सॉरी तो डिस्टर्ब हो गया हूं मैं, वेट। हाँ, अगला क्या पढ़ना है आपको कि भाई सिक्योरिटी काउंसिल का, अगर आप इफ यू वांट टू बी अ मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, इधर इट्स परमानेंट और इट्स नॉट परमानेंट, देन आपके पास में क्या क्या होना चाहिए, व्हाट इज द क्राइटेरिया टू बी अ मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। अगर आपने ये कर लिया तो ये मार्क्स रखता है वेरी। देन 2005 में 60 साल पूरे कर लिए थे यूएन ने, तो उस यूएन ने कौन कौन से स्टेप्स लिए थे टू मेक इटसेल्फ मोर रेलेवेंट, अपने आप को प्रासंगिक बनाने के लिए उसके द्वारा क्या क्या स्टेप्स जो लिए गए। अगला चैप्टर आता है हमारा सिक्योरिटी, व्हाट इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में आपके 2 तरह के होते हैं कंपोनेंट्स, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल, ठीक है। ट्रेडिशनल में आपके इंटरनल होते हैं, आपके होते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के अंदर आपके 4 तत्व होते हैं, दैट इज मिलिट्री थ्रेट, गवर्नेंस बिल्डिंग, आपके 3 चॉइस ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्या आता है आपका बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स मेन है। देन क्या पढ़ना है आपको, आर्म्स कंट्रोल, डिसआर्ममेंट एंड गवर्नेंस बिल्डिंग। देन पढ़ना है आपको न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट प्लस ग्लोबल पॉवर्टी एंड ये था आपका ग्लोबल पॉवर्टी थी, और एक और था आपका ग्लोबल सिक्योरिटी, ये पढ़ना आपको। लास्ट में आओगे तो 4 कंपोनेंट्स ऑफ इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी पढ़नी है आपको, बहुत मेन है ये, 4 मार्क्स में आ सकती है आपके एग्जाम्स में। आगे चलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 8 और आपका 9th। 8 से बात करते हैं हम लोग, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ग्लोबल कॉमन्स क्या है, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज क्या होते हैं आपके, रियो समिट पढ़ना है। रियो समिट और समिट एक ही है, अलग अलग नहीं है। ये टॉपिक जो है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट का पॉलिटिकल साइंस में क्यों लिया गया, आज हमारा वर्ल्ड कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, ये पता होना चाहिए आपको। आगे चलते हैं हम लोग 9 चैप्टर पे। आपका एक और चीज, सॉरी, इस चैप्टर में व्हाट इज रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स, इंडिया का रोल टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट मोमेंट्स, और क्या था, और था आपका ये इंडिजिनियस पीपल एंड देयर राइट्स, एंड इन इंडिया व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिजिनियस पीपल, जिसको हम लोग एसटी कहते हैं, ठीक है। सो ये पढ़ लेना, मेन पॉइंट है आपका। अगला जो हमारा आता है वो नंबर 9 है, दैट इज ग्लोबलाइजेशन।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसके नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, पहली बात। दूसरी बात क्या आती है, दूसरी बात क्या आती है इसमें कि भाई इसको ऐसे क्या रीजंस थे, रीजंस फॉर द प्रमोशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये होना चाहिए आपका, ठीक है। उसके बाद में आप क्या आता है आपका कि ग्लोबलाइजेशन के क्या आते हैं आपके ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कंसिक्वेंसेस। पॉलिटिकल वाला 6 मार्क्स में या 4 मार्क्स में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत जरूरी है आप, तो उसको ध्यान में आपको वो चीज करनी है, आपको कैसे भी करनी है वो बोला मत आप लोग। सो बेटा इसी के साथ हमारा एंड हो गया है किस चीज का, बुक नंबर 1 की शॉर्ट समरी का। देखो भाई पहले मैंने कहा था शॉर्ट समरी है, शॉर्ट समरी मींस ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, आई डोंट थिंक ये 15 मिनट से ऊपर लगे होंगे हमको डिस्कस करने में, जो आपको पढ़ने हैं फटाफट से, ठीक है। तो तब तक आप लोग ये देखो, फिर हम लोग आते हैं आपके बुक नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। हाँ जी, तो अब हम लोग आते हैं हमारी बुक नंबर 2 पे। बुक नंबर 2 का चैप्टर फर्स्ट है हमारा चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। सबसे पहला क्वेश्चन 3 चैलेंजेस, क्या था हमारा 3 चैलेंजेस की जैसे हमको इंडिपेंडेंस मिलती है हमारे इंडिया को, हमारे सामने कौन कौन से आए थे आपके 3 चैलेंजेस, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको ये है। उसके बाद अगर आपको पढ़ना हो तो नेक्स्ट पे आता है आपका 4 डिफिकल्टीज, जो बंटवारा हुआ था, ठीक है, भारत का, उसमें कौन कौन सी आपकी 4 डिफिकल्टीज आई थी, ये पढ़ना है आपको इसमें। अगला पॉइंट क्या आता है इसमें आपका कंसेक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन, कंसेक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन, ठीक है। नेक्स्ट रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्लस यहाँ पे आपको प्रिंसली स्टेट्स की जितनी प्रॉब्लम्स, प्लस गवर्नमेंट की जो अप्रोच थी वो पढ़नी है यहाँ पे आपको, जो आपको पेपर में आएगी आपके। अगला जो हमारा सवाल आता है इस चैप्टर में वो क्या आता है, वो आपका आता है यहाँ पे पढ़ना है आपको हैदराबाद के बारे में, यहाँ पढ़ना है आपको मणिपुर के बारे में। अगर सवाल पूछे आपसे कि हमारे इंडिया के मैप में मार्क करो वो स्टेट जहां पे फर्स्ट टाइम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के नाम पे चुनाव हो, तो क्या बोलोगे आप लोग, मणिपुर। मणिपुर देख लेना कहां पर है मैप में, इस तरह के मैप आएंगे आपके, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ना है आपको SRC प्लस विशाल आंध्रा मोमेंट, ठीक है। सो ये ध्यान रहे टॉपिक जो ये है आपके, ये आपके बुक नंबर 2 के चैप्टर फर्स्ट के आपके टॉपिक है, ये आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। यहां थोड़ा मैं टाइम लूंगा आपका। नेक्स्ट क्या आते हैं आपके एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, ठीक है। सबसे पहला जो यहाँ पे आपका आता है क्वेश्चन वो क्या आता है आपका सबसे पहले क्या पूछना आपको, यहाँ पूछना आपको 1952 में कांग्रेस का डोमिनेंस पढ़ना है आपको यहाँ पे, ठीक है। प्लस 1957 1962 के जो ये कांग्रेस का था डोमिनेंस, ये पढ़ना है आपको यहाँ पे आपको। नेक्स्ट पढ़ना है आपको रीजंस, पढ़ने हैं यहाँ पे आपको रीजंस ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। देन नेचर ऑफ कांग्रेस पढ़ना है यहाँ पे आपको। देन कांग्रेस एज आइडियोलॉजिकल पार्टी, ये पढ़ना है यहाँ पे आपको। एंड लास्ट में क्या पढ़ना है आपको, लास्ट में पढ़ना है आपको फैक्शन एंड टॉलरेंस, और प्लस अगर टाइम बचेगा आपके पास तो ये क्या था अपोजिशन पार्टीज पढ़नी है आपको, अपोजिशन पार्टी जो आपको वो पढ़नी है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपका। तो ये जो था आपको, ये आपका मेन टॉपिक है हमारा जो आपको पढ़ना है इस बुक नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 3 जो हमारा आता है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, ठीक है। क्या पढ़ना है आपको, यहां पढ़ना है आपको व्हाट इज लेफ्ट व्हाट इज राइट, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा बॉम्बे प्लान केरला मॉडल पढ़ना है यहाँ पे आपको। तीसरा फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान, ये पढ़ना है आपको, ठीक है, 1 2 3। उसके बाद में ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ना है आपको, इसके नेगेटिव और इसके पॉजिटिव पॉइंट्स पढ़ने हैं आपको यहाँ पे व्हाइट रेवोल्यूशन भी पढ़ना है, ठीक है।
ये सब मेन पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। एक बार उड़ीसा पढ़ लेना यहाँ पे, एक बार जो आपकी की कंट्रोवर्सीज थी बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री वो भी पढ़ लेना। आपके प्लानिंग कमीशन का टाइम बचे तो पढ़ लेना, ठीक है। फटाफट से चैप्टर रिवाइज करना है, तो ये आपको ज्यादा मैं टाइम दूंगा नहीं यहाँ पे लिखने का, बस आप सुन लीजिए, वही आपके लिए काफी होगा। हमारा अगला चैप्टर जो आता है वो क्या आता है, वो आता है हमारा इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, ठीक है। सो पॉइंट 1, नेहरू की 3 ऑब्जेक्टिव्स, नेहरू की फॉरेन पॉलिसी के, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है आपका ये इंडिया के 2 ऑब्जेक्टिव, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम 2 कैंप्स और एफ्रो एशियन यूनिटी। थर्डली क्या आता है, इंडिया और चाइना पढ़ना है आपको पूरा, देन इंडिया और पाकिस्तान पढ़ना है आपको पूरा, एंड लास्ट में क्या आता है, इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी। क्या पढ़नी है आपको, इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी। तो ये ध्यान रहे आपको, इस तरीके से आपको ये पूरा स्टडी करना है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 5 के टॉपिक्स की अगर हम बात करें, शॉर्ट समरी की बात करें हम लोग, चैप्टर 5 में क्या था आपका, चैप्टर 5 में था आपका डेंजरस डिकेड, ठीक है। उसके बाद में आपका आते हैं नेहरू की डेथ, शास्त्री की डेथ, ये पढ़ लेना, जय जवान जय किसान, ताशकंद एग्रीमेंट, ठीक है। देन मोरारजी देसाई वर्सेस इंदिरा गांधी, देन 1967 के इलेक्शंस पढ़ने हैं आप, जिनको हम लोग इलेक्टोरल अर्थक्वेक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम लोग, इलेक्टोरल, हम लोग इसको अर्थक्वेक भी कहते हैं। देन नेक्स्ट क्या पढ़ना है यहाँ पे आपको, नेक्स्ट पढ़ना है यहाँ पे आपको 1969 प्रेसिडेंट के इलेक्शंस पढ़ना है आपको। इसी के साथ साथ आपको सिंडिकेट्स क्या होते हैं, कामराज प्लान क्या होता है वो पढ़ना है, प्लस पढ़ना है यहाँ पे आपको क्या, प्लस पढ़ना है यहाँ पे आपको ये नॉन कांग्रेस को आप क्या कहते हो, प्लस प्रीवी पर्स पढ़ लेना एक बार, प्लस 1971 इलेक्शंस जो हुए थे और कांग्रेस का जो कमबैक था वो पढ़ना आपको। ये चैप्टर नंबर 5 की आपकी शॉर्ट समरी थी, जो आपको शायद समझ में आ गई हो, छोटी छोटी। हम लोग फटाफट कर रहे हैं यार, कमेंट मत करना ये कि सर वो रह दिया, वो रह गया, ये रह गया। मुझे पता है कि जो जो मेन टॉपिक्स है समरी में ऐसे होते हैं, समरी के अंदर हम लोग एक्स्ट्रा टाइम दे नहीं पाएंगे, ठीक है। ये कुछ टॉपिक है जिन बच्चों ने बिल्कुल नहीं पढ़ाई की थी, जिन बच्चों को अपने कंसेप्ट प्ले करने थे। एक और चीज ध्यान रहे, बहुत से बच्चों को अभी भी ये लग रहा है कि मैं सब कुछ बोल गया हूँ, मुझे कुछ नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं ये हो रहा हूँ। तो भाई ध्यान रहे इस चीज का, कुछ नहीं होता ऐसा, इट्स कॉमन, इट्स ह्यूमन नेचर कि आप सबको भूल चुके, मुझे पता है, लेकिन एग्जाम सेंटर के वहां जाते ही सब कुछ आ जाएगा आपको याद, कुछ नहीं भूलेगा आप। थोड़ा बॉडी हो जाती है प्रेशराइज में या थोड़ी बॉडी होती है स्ट्रेस में, तो लगता है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप नॉर्मल हो, आप बिल्कुल रिलैक्स रहो उसके अंदर, ठीक है। 6 चैप्टर आपका आता है इमरजेंसी वाला, गुजरात मोमेंट, बिहार मोमेंट, रेलवे स्ट्राइक, जुडिशरी वर्सेस पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव और गवर्नमेंट, ठीक है। इमरजेंसी का पूरा चैप्टर, कंसेक्वेंसेस ऑफ इमरजेंसी, लेसन्स ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। कांग्रेस का 1980 में जो कमबैक था वो पढ़ना है, जनता पार्टी पढ़नी है, 1977 के इलेक्शंस पढ़ने हैं इस चैप्टर में, ठीक है। ये सब पढ़ लोगे तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, आपको समझ में आ जाएगा चैप्टर। इसको भी ऊपर से एक बार इसको रिवाइज कर लेना। अगर कुछ बच्चे मॉर्निंग में उठ के 4 बजे देखते हैं वीडियो तो आपको हेल्पफुल रहेगी यार वीडियो वाली, ठीक है। अगला जो हमारा आता है क्वेश्चन चैप्टर, वो क्या आता है, पॉपुलर मोमेंट्स, चिपको मोमेंट, एंटी एरेक मोमेंट, पार्टी बेस्ड और नॉन पार्टी बेस्ड मोमेंट्स में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। आपका भारतीय किसान यूनियन, आपके दलित पैंथर्स और आपकी नर्मदा बचाओ आंदोलन, क्या है आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, इसको आप ऊपर से इस चीज को जो है वो पढ़ लीजिएगा। अगला 8th में एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना, पंजाब पढ़ लो,
जम्मू एंड कश्मीर पढ़ लो पूरा, और नॉर्थ ईस्ट पढ़ लेना। इसका मैप एक बार जरा नजर मारना उसके ऊपर, क्या पता आ जाए मैप। और उसके बाद में लेसन्स ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस, लेसन्स भी आ सकते हैं, मेन है आपके, ठीक है। तो ये भी चैप्टर आपका कवर मैंने करवा दिया हल्की हल्की समरी देके आपको। अगला 9th, रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। सबसे पहले 5 डेवलपमेंट्स क्या हुई थी। एंड ऑफ कांग्रेस पढ़ना था इसमें आपको, एंड ऑफ कांग्रेस, बाबरी मस्जिद, मंडा इशू, ये सब पढ़ना है इसमें आपको, ठीक है। मैं यहाँ देख रहा हूँ पर इसका मतलब ये नहीं कि आंसर वहाँ लिखा हुआ है, वहाँ दीवार है, कुछ नहीं वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में डेवलपमेंट्स होगी 5 आपकी। ध्यान पढ़ना है आपको अयोध्या डिस्प्यूट या फिर बाबरी डिस्प्यूट, ध्यान रहे दोनों सेम ही, अलग अलग मत समझना कि सर ने तो अयोध्या कराया था बाबरी आ गया, ठीक है, ये नहीं करना आपको। देन पढ़ना आपको एरा ऑफ कोalitions, ठीक है। देन पढ़ रहे हैं आपको क्या, गोधरा राइट्स। एक बार वो शाहबानो केस पढ़ लेना, वो भी एक बार आ सकता है आपका। एंड बिल्कुल एंड में क्या आता है आपका, ग्रोइंग कंसेंसस। क्या है आपका, ग्रोइंग कंसेंसस, बढ़ती हुई सहमति बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। ये बहुत मेन टॉपिक्स बना देना आपको। सो इसी के साथ हमारा जो शॉर्ट रिवीजन थी वो खत्म होती है। आई होप को जो मैंने जल्दीबाजी में चलाई ट्रेन, जिसमें आप पैसेंजर मैं तो ड्राइवर, वो आपको समझ में आ गई हो। आपने देखो ये वीडियो का मोटिव सिर्फ ये था कि टॉपिक्स को फटाफट से मैं एक बार आपको करवा दूं रिवाइज, कि अगर आपके दिमाग में कुछ टॉपिक्स हैं जो मतलब आप भूल जाओ या कुछ हो जाए तो आप उनको रखो याद। सेकेंडली, आज रात तक कौन कौन सी वीडियोस आएंगी, 2-3 वीडियोस आएंगी यार रात रात तक, देखता हूँ। पहली बात तो कुछ टिप्स की बात करूंगा मैं आपसे, क्योंकि जितनी मर्जी वीडियो बना लेता हूँ मैं टिप्स पे या पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, बट स्टिल जो है बच्चे फिर भी पूछते रहते हैं। तो भाई एक बार क्या पता बच्चों को, आज आपका लास्ट डे मेरे साथ में, तो क्या पता बच्चे लाइव आके देख लें उस चीज को। कुछ टिप्स बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मुझसे पूछते हैं कि मैं पर्सनली, मेरी कोई एनजीओ है या क्या नहीं है, या मेरे क्या फ्यूचर प्लान है, मैं क्या करने वाला हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। एक आधा डाउट रखेंगे रात को, लेट नाइट डाउट लेंगे बच्चों के, ठीक है। और है कुछ चीजें ऐसी जो मुझे आप डिस्कस करनी है आपके साथ में। तो मिलते हैं आपसे, आप बहुत जल्द मिलेंगे। इस वीडियो को देखना बहुत ध्यान से। दूसरी बात यार, जिन बच्चों ने सपोर्ट किया है, कमेंट किए हैं, प्यार दिया है, अपना बहुत प्यार दिया है, उनको यार थैंक यू सो मच यार। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है पिछले पिछले 1 साल में, जब से आप मुझसे जुड़े हुए हैं, तब से आपने बहुत कॉन्टिन्यूस अपने एफर्ट्स बना के देखे, प्रमोशन किया आपने, नर्चो बनाया आपने। थैंक यू सो मच यार उस सबके लिए, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए यार। सेकेंडली, जिन बच्चों ने ब्लॉक मार दिया था यार, या जिन बच्चों ने मुझे कहा था कि मैं आपसे बात नहीं करूंगी, मैं बात नहीं करूंगा, मैं आपके चैनल को अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ, तो भाई मेरा घाटा नहीं है उसमें, घाटा तुम्हारा है, मेरा उसमें कुछ नहीं जाने वाला। मैंने अपना काम कर दिया था। जो लोग समझते हैं अंडरस्टैंडिंग, जो लोग जानते हैं मतलब क्या होता है मेहनत का यार, वो इस वीडियो को देख रहे होंगे, और वो भी जानते होंगे कि भाई एक पर्टिकुलर पर्सन, एक देखो एक सिंपल सी बात है यार, एक अकेला बंदा, उसको वीडियो शूट भी करनी है, एडिटिंग भी करनी है, अपलोड भी करनी है, उसको नोट्स भी भेजने हैं, ठीक है, और उसको फिर अपना थोड़ा फैमिली पूरी खाना पीना भी करना होता है यार। इंसान भाई, रोबोट नहीं हूं मैं, चिट्ठी नहीं हूं मैं, ना मैं कोई हूँ एलियन जो ऊपर से आके जादू धूप खाएगा, ठीक है। तो ये सब आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए इस चीज को यार। फिर भी मेरी कोई बात किसी को भी बुरी लगी हो, किसी भी पिछले 1 साल में कुछ किसी को मैंने डांट दिया हो या किसी से रूडली बात की हो या कुछ भी किया हो, उसके लिए आई एम लिटरली सॉरी, रियली सॉरी यार। बट ऑब्वियसली बात है यार, बीइंग एल्डर टीचर, एक टीचर हूँ मैं, यूट्यूबर भी, थोड़ा सा मैं भी डिमांड करता हूँ, एक रिस्पेक्ट चाहिए होती है, एक रिस्पेक्ट के लिए काम करते हैं टीचर्स यार। हमें को लगता है बुरा कि बहुत से लोग हैं जो घर बैठ के कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ नेगेटिव कमेंट करते हैं, कभी गाली बक दी, कभी कुछ कर दिया। तो यार गाली बकना इज नॉट द सोल्यूशन यार, ठीक है। और एक और चीज, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, पिछले 1 साल में बहुत सी रुकावटें आई, बहुत सी धमकियां आई, बहुत सी ऐसे तत्व समाज के आगे थे मेरे सामने जिन्होंने खूब चाहा कि मेरी वीडियोस को रोक दें, चैनल को बंद करवा दें। बट भगवान की दुआ से, आप सभी के प्यार से, मेहनत से, लगन से, और माता पिता के आशीर्वाद से, और मेरे जो आसपास के लोग हैं उन सब की कृपा से भी चैनल कुछ नहीं हुआ, कोई रोक नहीं पाया कुछ करने से मुझे यार।
आप सब 15,000 फैमिली की मेरी बन चुकी है। 15,000 एक दिन 15 लाख भी कराऊंगा फैमिली को स्क्वायर। और 15 जो हजार फैमिली मेंबर्स हैं उन सभी का हाथ जोड़ के मैं कहता हूँ शुक्रिया। थैंक यू सो मच यार, आप लोग सपोर्ट रखना बरकरार के। अभी ये रेस खत्म नहीं होगी पॉलिटिकल साइंस की। आगे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एमए में भी हेल्प करूंगा आप सबकी। कर रहा हूँ यार, वर्कआउट कर रहा हूँ, उन सब पे भी काम करना चाह रहा हूँ, बट अकेला पड़ जाता हूँ इसलिए थोड़ा सा लेट हूँ। टीम होती मेरी भी तो आज मेरी भी 10-15 लाख जो है वो सब्सक्राइबर होते। सो थैंक यू सो मच यार, ऑल द वेरी बेस्ट एग्जाम के लिए। देखना पूरी वीडियो एंड तक, बोरिंग नहीं करी मैंने वीडियो यार, थोड़ी डाल दी बातें बीच के अंदर ताकि थोड़ा सा आपको बोरिंग ना हो, इंटरेस्टिंग बना दिए शुरू से लेके एंड तक वीडियो। तो ध्यान रहे, आपका एग्जाम बहुत बढ़िया जाए कल का। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में आज ही।